लास्ट चीज़, इसको ऑल्दो मैं नेक्स्ट टॉपिक में ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी, ठीक है। एक्चुअली ये अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी है, ART लगाते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये क्या है, इसके जो है ना वो 4 स्टेप्स हैं, और ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? स्टीफन और रेचल कैपलन, साइकोलॉजिस्ट थे। लेट 1980s और अर्ली 90s में इन्होंने ये थेरेपी थेरेपी डिज़ाइन की। और ये बेसिकली थेरेपी की ज़रूरत इसलिए थी कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उन्हें नज़र आ गया था कि लोग बहुत स्ट्रेस में जाने वाले हैं, तो उन्होंने अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी जो है वो रिकमेंड की थी, किसके लिए? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और ये थेरेपी को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, लेकिन अभी स्टेप्स देख लेते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है फैसिनेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है बीइंग अवे, तीसरा स्टेप है एक्सटेंड, और चौथा स्टेप है कंपैटिबल। फैसिनेशन क्या है? अब देखें ये थेरेपी कैसे लगती है। वो ये कहते हैं, जिसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, उसे कहते हैं कि कहीं नेचर में बैठ जाओ। कमिंग बैक टू दिस पिक्चर, कहीं नेचर में बैठ जाओ, साहिल समंदर अगर है पास वहाँ चले जाओ, कोई गार्डन है वहाँ चले जाओ, या इवन अपने बालकनी में विंडो पर बैठ जाओ, बालकनी पर बैठ जाओ, ठीक है ना। तो वहाँ पर बैठकर पहला स्टेप क्या है? फैसिनेशन। फैसिनेशन क्या है? अपने माइंड को खाली करो, 5 से 10 सेकंड लगाओ, लंबे सांस लो, खाली करो, खाली करो, करते जाओ अपने माइंड को खाली। कुछ देर के लिए सोच लो तुम्हारी लाइफ में कोई मसला नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड फैसिनेशन। कुछ देर के लिए फैसिनेट कर लो कि तुम हर चीज़ ज़बरदस्त है तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। और कुछ देर के लिए इमेजिन कर लो कि इस वक्त बेहतरीन मोमेंट है, ये इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फैसिनेशन, यानी यू इवोक सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर। अब आप नमाज पे लगाएं ART। जब आपने अल्लाह अकबर कहा, आप कहाँ खड़े हैं? आप दुनिया की सबसे सिक्योर जगह पे खड़े हैं। किसके सामने? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, जो कौन है? अल मुमिन, अमन देने वाली ज़ात, ठीक है। फैसिनेशन क्यों नहीं लाते हम? हमें क्यों नहीं रियलाइज़ होता हम किसके सामने खड़े? हम क्यों नहीं जहन को खाली करते? जहन को खाली करना पड़ता है। वसवसे तो आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, सोचें आएंगी, खाली करें, खाली करें। मैं तो कहता हूँ 5 सेकंड गैप ले लें, नमाज नहीं टूटती। अल्लाह अकबर कहने के बाद 5 सेकंड गैप ले लें, फिर बेशक सुभानक अल्लाहुम्मा अभी हमदी का पढ़ें, व तबारक अस्मु का, उसके बाद 2-3 सेकंड गैप ले लें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें। उस गैप में क्या करें? माइंड को खाली करें, ठीक है। ज़रा सेंस ऑफ ऑ लाएँ कि अब मैं सूरह फातिहा पढ़ने लगा हूँ, पढ़ने लगी हूँ, अल्लाह से बात होने लगी है, अल्लाह जवाब देगा, एक एक आयत का जवाब देगा अल्लाह ताला। तो दैट इज़ फैसिनेशन। उसके बाद बीइंग अवे, डिटैच फ्रॉम वरीज एंड ट्रबल्स, यानी सोचें कि कोई वरीज नहीं है, कोई ट्रबल नहीं है। ये आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने माइंड को कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड, मज़ीद एक्सटेंड करें इस फैसिनेशन को, इस डिटैचमेंट को। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, मज़ीद डिटैच हों। और उसके बाद एक टाइम आएगा, यू विल बिकम कंपैटिबल विद योर एनवायरनमेंट। आपको ऐसे लगेगा आप उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, यानी आप साहिल समंदर का हिस्सा हैं, या आप माउंटेन्स का हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक थेरेपी है। अब आप कंपैटिबल से क्या मुराद है? एफर्ट कर करके आपकी नमाज इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप और नमाज इतने कंपैटिबल हो जाएंगे कि आपको मेहनत भी इतनी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी नमाज अच्छी होगी। शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ये प्रैक्टिस करके। तो देखिए, जब आपको बहुत स्ट्रेस हो तो ये 4 स्टेप्स नमाज में लगा कर देखें। फैसिनेशन, और गहरे सांस, मतलब गैप्स देना, और जहन को खाली करना, डिटैच होना दुनिया से, ख्यालात से कुछ देर के लिए डिटैच होना, अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह की मर्सी के बारे में सोचना, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए। और देन यू विल सी कि यू आर बिकमिंग कंपैटिबल विद व्हाट यू आर डूइंग। तो ये 4 स्टेप्स बहुत अमेजिंग हैं इंशाल्लाह ताला। इनको मैं मज़ीद कुछ और साइकोलॉजिकल थ्योरीज, फैक्ट्स बताकर आपको साबित करूँगा। और ये एक किताब है, हाउ गॉड चेंजेस योर ब्रेन। ये बेसिकली एंड्रयू न्यूबर्ग, एक न्यूरो साइंटिस्ट है, PhD, उसकी रिसर्च है। उसकी रिसर्च क्रिश्चियंस के ऊपर है। क्रिश्चियंस भी दुआ करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर होती है, ठीक है। उसकी रिसर्च है कि जो क्रिश्चियंस
रेगुलर प्रेयर करते हैं, संडे को चर्च में जाके या वैसे ही खाने की टेबल पे, आपको पता है कि वो खाने से पहले एक प्रेयर कहते हैं। अब तो खैर ये ट्रेंड ख़त्म हो गया उनके यहाँ, लेकिन जो फैमिलीज़ अभी तक प्रैक्टिस करती हैं, तो ये उसकी रिसर्च है। उनका पैराइटल लोब जो है वो, जो मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, उनका पैराइटल लोब जो है ये श्रिंक कम होता है, जिसकी वजह से वो सारे फ़वाइद जो मैंने आपको पहले बताए। और ये मुस्लिम मलेशियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी भी रिसर्च है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हमें खुशू खुजू से नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। देखें, नमाज में कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर एक बुक है, 40 कॉमन मिस्टेक्स इन सलाह, PDF। आप गूगल पे आके लिखे 40 कॉमन मिस्टेक्स इन सलाह PDF, तो ये वही बुक आएगी जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप एक बार गो थ्रू कर जाएँ, बहुत छोटी सी बुकलेट है, आपको पता लग जाएगा नमाज में मिस्टेक्स क्या होती हैं। देखें, वही बात है, नमाज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी की, उसको केयरलेसली ना पढ़ा करें और ना उस पर केयरलेस रहें। कई लोग को नमाज से फ़ायदा इसलिए नहीं होता, उनकी नमाज ठीक नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। उनको बाद में पता लगता है मैं नमाज में बहुत सीरियस मिस्टेक कर रहा था या बहुत सीरियस मिस्टेक कर रही थी। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी सीरियस, वेरी केयरफुल। अगर आपको सही से नमाज से फ़ायदे उठाने, तो ये बुक 40 कॉमन मिस्टेक्स इन सलाह, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरह एक और बुक है 33 वेज़ टू डेवलप खुशू इन सलाह, इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। सो यहीं पे एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।